बीच लगभग 12 दिनों तक युद्ध चले और उससे दोनों तरफ से जो तबाही हुई, उससे और जो युद्ध की जो स्थितियाँ जो खतरनाक मोड़ पर जा रही थी, उससे पूरी दुनिया चिंतित थी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर की जो घोषणा की है, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने जो है इससे खुशियाँ व्यक्त की है और उम्मीद की है कि शांति बनी रहे। ईरान और इज़राइल के युद्ध में मिडिल ईस्ट का इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा शुरू से रहा है और सामरिक और आर्थिक इससे भी अगर देखा जाए तो कई सालों से मिडिल ईस्ट का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहा। अगर हम मिडिल ईस्ट के कई देशों पर नज़र डालें तो आसपास चाहे वो कतर हो, इराक हो, ये तमाम जगहों पर अमेरिका के यूएस के जो बेस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और अभी हाल ही में जो है अल उदैद जो यूएस बेस थे वो ईरान और इज़राइल युद्ध में काफ़ी चर्चित रहे। आखिर कतर की राजधानी दोहा में अमेरिकी यूएस बेस अल उदैद क्यों इम्पोर्टेंट है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल अगर हम बात करें अल उदैद एयर बेस का, ये अमेरिका के जो यूएस बेस जो स्पेशली जो है कतर की राजधानी दोहा में है, ये सैनिक दृष्टि से और उस क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 10,000 से ज़्यादा सैनिक अमेरिकी रहते हैं और साथ ही कई तरह के ड्रोन और हथियार वहाँ शामिल हैं। इस क्षेत्र से एक तरह से देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के आसपास जो है अमेरिका जो है एक तरह से स्पेशली जो है सैनिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से जो है ये क्षेत्र जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए अमेरिकी यूएस बेस जो है यहाँ पर जो है स्पेशली स्थापित किए गए हैं। ऐसा माना गया है कि स्पेशली अगर हम देखें तो 2013 से ही जो है कतर की राजधानी दोहा में जो है ये यूएस जो अमेरिकी अल उदैद बेस हैं, वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में सैनिक लोग हैं। साथ ही जो है इस जगहों से वो आस-पास ख़ासकर इराक हो या फिर लीबिया हो या फिर यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के क्षेत्र तक फिर वो जो है एक तरह से अमेरिका जो है अपनी एक नज़र बनाए रखता है और कहीं न कहीं हवाई जो है अभियान की दृष्टि से भी यह क्षेत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आस-पास के कई देशों पर उसकी नज़रें रहती हैं और ये क्षेत्र जो है आर्थिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो है ख़ासकर जो हार्मुज़ जो स्टेट है फ़ारस का जो आस-पास का, तो वो जो है तेल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कहीं न कहीं तेल के टैंकरों की सुरक्षा के लिए और जो है इराक और लीबिया समेत कई देशों पर वहाँ जो है एक तरह से उन लोग देशों पर नज़र रखने, अपने सैनिक अभियान को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका का ये यूएस बेस काफ़ी इम्पोर्टेंट शुरू से रहा है। हालाँकि जो है जिस तरह से सीज़ फायर के पहले ईरान ने यूएस इस बेस पर जो अल उदैद बेस पर जो हमला किया गया, उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और मज़े की बात ये भी है और एक अच्छी बात ये है कि पहले ही जो है इस यूएस बेस के आसपास जो है सतर्क अमेरिका कर दिया था अपने सैनिकों को और साथ ही जो है ऐसा भी माना गया है मीडिया की कई खबरों से पता चलता है कि ख़ासकर जो है ईरान ने जब इस पर आक्रमण किया था तो उसकी भी सूचना पहले ही दे दी गई थी और यह भी ऐसा माना गया उस पर जो आक्रमण किए गए जो मिसाइल हमला से, तो वो भी जो है कम शक्ति वाले थे और कहीं न कहीं जब यूएस के इस अल उदैद बेस पर जो आक्रमण किया तो उससे ज़्यादा भारी कोई भी नुकसान उतना नहीं हुआ, कोई भी जान-माल का खतरा नहीं हुआ और यह जो है एक बेहतरीन और एक जो है अच्छी बात है कि नुकसान नहीं हुआ क्योंकि युद्ध में अगर नुकसान होता है, कैज़ुअल्टी ज़्यादा होती है इस क्षेत्र में, तो कहीं न कहीं ये युद्ध और भी खतरनाक मोड़ ले सकता था। ऐसे भी ईरान-इज़राइल के बीच इस युद्ध में जो है दोनों तरफ से काफ़ी तबाही हुई है। हाइफ़ा हो, तेल अवीव हो, तमाम शहरों में जो बर्बादी हुई है, वो जिस तरह से गाज़ा में बर्बादी का मंज़र पहले दिखाई पड़ता था, कहीं न कहीं अब इज़राइल की राजधानी
समेत इजराइल के 12 शहरों ने इस तरह कहा। हालांकि इजराइल ने सबसे पहले ईरान पर आक्रमण किया, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि और यूएनए के प्रस्ताव के ये एक तरह से खिलाफ है, क्योंकि किसी भी देश की संप्रभुता पर वह एक तरह से जो है एक तरह का वायलेशन है, उल्लंघन है, और कई लोगों ने इसकी आलोचना की। साथ ही जो है दूसरे देश भी अगर इसमें दखल अंदाजी करते हैं तो वो भी सही नहीं है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज़ फायर की घोषणा की, उसके बाद से उम्मीद है कि शांति बनी रहे और ये जो है सीज़ फायर लंबे समय तक टिके, दोनों देशों के बीच बातचीत हो और वो जो है युद्ध का जो समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए। शुक्रिया।